हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। सो आज हमारे जो टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, भले ही छोटा सा है लेकिन है इम्पॉर्टेंट। ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। सो बाकी सब फालतू बातें छोड़ते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फार्मूले में क्या रखा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फार्मूला आसानी से आ जाएगा। तो ये है क्या चीज़? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है क्या? इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम लोग निकाले थे 2.18 बोहर मॉडल में, इसके पहले वाले में। आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, ये फार्मूला था हमारा Z/N मीटर पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि लाइट की स्पीड कितना होता है? लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सोचो, लगभग लाइट की स्पीड से कंपैरेबल स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लाइट की स्पीड से कंपैरेबल वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। और सुनो सुनो सुनो, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर मज़ा ही मज़ा है। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना? आई थिंक इट्स 9.1 × 10⁻31 आई थिंक। सो इसका वैल्यू होता है 10⁻31 kg। 10⁻31 kg माइनस में है, मतलब इतना कम वैल्यू है 10⁻31 kg। अब सुनो, ये जो है हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम का जो रेंज होता है, हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना होता है? 0.529 × n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सर ये बता कह रहे हो? सॉरी बता कह रहे हो? तो सुनो, कहानी सुनो, मज़ा आएगा। क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फार्मूला में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सो इसका रेंज होता है रेडियस का 0.529 n² एंगस्ट्रोम। तो हाइड्रोजन एटम का जो रेंज होता है, मतलब साइज होता है, वो एंगस्ट्रोम के यूनिट में होता है। इसका मतलब 10⁻−10 मीटर इस रेंज में होता है। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड का होता है। उसका मास 10⁻31 kg का होता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये सब इन्फॉर्मेशन हमारा है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर का मॉडल इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग को अगर बोहर के मॉडल के बारे में अगर कि जानना है तो आप वो मेरा लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, अभी बात है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। वो बोलता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते। एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते। तो सर कैसे नहीं बता सकते? सो बात ये है कि एक तो एटम का साइज इतना छोटा होता है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या है? वेलोसिटी इतना ज़्यादा होता है, और ऊपर से हाइड्रोजन का छोटू सा साइज में इतना हाई स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसका मतलब कि एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर सर्कल कर देता है। 10⁻6 मीटर सर्कल कर देता है एक सेकेंड में। और एटम का खुद का साइज है 10⁻8 मीटर। तो सोचो इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में कितना सर्कल लगाता होगा न्यूक्लियस का। सोच पा रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन का कितना सर्कल लगा पाएगा? आप सोचो कि एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सर्कल करता है। मतलब एक सेकेंड में 10⁻6 मीटर चल जाता है, मतलब कि घूम जाता है। और एटम का खुद का साइज है अपना 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के रेंज में है। तो सोचो एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितना सर्कल लगाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कि हम उसका पोजीशन को स्पेसिफाई करें तो उसका वेलोसिटी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, अगर कहीं हम लोग उसका पोजीशन को स्पेसिफाई कर दे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो उसके वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। अगर कहीं
उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसका पोजीशन स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इतना हाई है कि अगर कहीं हम लोग एक माइक्रो सेकेंड की भी बात करें तो एक माइक्रो सेकेंड में भी वो न्यूक्लियस का कई चक्कर काट देगा, न्यूक्लियस का भी कई चक्कर काट देगा। कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, साइज ऑफ एटम बहुत छोटा है, इसीलिए उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर कहीं हम लोग उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे तो उसका वेलोसिटी जीरो करना होगा। क्यों? अगर कहीं वेलोसिटी जीरो नहीं किए तो पता है ना कि एक उसका पोजीशन स्पेसिफाई हो ही नहीं पाएगा, वो तो सर्कल कर देगा ना। एक माइक्रो सेकेंड का भी बात करें, एक माइक्रो सेकेंड का भी बात करेंगे तो वो न्यूक्लियस के कई चक्कर मार देगा, इसीलिए उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता भाई। अब इसको आप लोग अच्छे से नहीं समझ पा रहे होगे तो सुनो, एक कहानी सुनो। ये बस है, क्या है ये? बस है। ये बस जा रहा है हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर। अगर कहीं आप एक सेकेंड में कितना चल रहा है? 10 मीटर मात्र। तो आप अगर कहीं एक मिली सेकेंड की बात करोगे तो मिली सेकेंड में वो कितना चलेगा? मिली सेकेंड में वो चलेगा 0.1 है ना, 0.01 मीटर चलेगा। इसका मतलब मुश्किल से 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं हम लोग टाइम को अगर कहीं एकदम कम लेंगे तो बस का पोजीशन, बस का जो वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा और उसका पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी बहुत हाई है, इसीलिए अगर कहीं हम माइक्रो सेकेंड की भी बात करेंगे तो उतने में भी इलेक्ट्रॉन के वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कई चक्कर लगा देगा। और यही रीज़न है कि हम लोग एक साथ उसका पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे तो वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो एक साथ हम पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका जो फार्मूला आता है वो आप लोग याद कर लेना, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी इक्वल टू h/4 डेल्टा अपना दिखाता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि हम लोग कितने अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि कैसे बताऊँ अनसर्टेनिटी मतलब आप समझ पा रहे हो क्या? अनसर्टेनिटी मतलब पोजीशन उसका सर्टेन नहीं है। मतलब उसका पोजीशन अगर कहीं बोल दिया कि इतने 10 सेंटीमीटर में है तो ज़रूरी नहीं वो 10 सेंटीमीटर, वो 8 सेंटीमीटर में भी हो सकता है, वो 12 सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं अनसर्टेन, तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एक्स। और वैसे डेल्टा पी अपना क्या कर रहा है? मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो होता है h/4 सो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट है, इसीलिए जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होता है वो h/4 m डेल्टा बी। इसको पूरा नीचे ट्रांसपोज कर दिए, वैसी वेलोसिटी हो जाएगी h/4 m डेल्टा एक्स। सो मैं फार्मूला में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया मैंने। सो फार्मूला आप अच्छे से याद कर लेना और कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करना। ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल होता है। एच है अपना प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14। एम है अपना मास ऑफ पार्टिकल, जो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक बड़ा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में भी इसको अप्लाई करके देखा जा सकता है, तो ये बहुत मतलब एप्लीकेबल नहीं होता है। और वी है अपना वेलोसिटी, ठीक है, पी है अपना मोमेंटम। सो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।